सिद्धेभ्यः
कि श्रावक कौन। आचार्य कुंदकुल स्वामी से पूछा गया, श्रावक कौन, मुनिराज कौन। श्रावक कौन और मुनिराज कौन। कौन श्रावक कहलाने का अधिकारी है और कौन मुनि प्रशंसनीय है, वंदनीय है, शोभा को प्राप्त है। उसके लिए आचार्य कुंदकुल स्वामी ने श्रावक और मुनि का दोनों के धर्मों का कथन करने वाला एक ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ है रैनसार ग्रंथ। कौन सा? रैनसार ग्रंथ, जिसमें श्रावक की चर्या और मुनि की चर्या, जिसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का कथन किया। अभी आप सुन रहे थे श्रावक का क्या धर्म होता है, श्रावक कौन हो सकता है। तो आचार्य कुंदकुल स्वामी रैनसार ग्रंथ की 11वें नंबर की गाथा में बता रहे हैं क्या। हाथ जोड़िए एक बार। दायं पुरामुखं सावैधं मेन सावया तेन विना झैणं मुखं जगीधं मेतं विनातः सोई। हाँ जी, तो श्रावक कौन, श्रावक कौन। तो दानम पूजन मुखम सावैधम, जो श्रावक दान दे रहा है, जो श्रावक पूजा कर रहा है, एक तो उसके मुख्य कर्तव्य, मुख्य धर्म है, इसको यदि कर रहा है तो वो श्रावक है। और जब श्रावक दान कर रहा है तो उसके लिए श्रेष्ठ बोल दिया, और इतना श्रेष्ठ बोल दिया कि जो दान दे रहा है इतना श्रेष्ठ हो गया कि वह मुनि से भी जो है क्या बोले, वह मुनि को दान दे रहा है, बोले उस मुनिराज का जो है जो हाथ होते हैं, बोले 23 घंटे हाथ ऊपर होते हैं, 23 घंटे हाथ उनके ऊपर होते हैं और श्रावक के नीचे होते। क्या? नीचे हाथ झुके हुए होते हैं। और 1 घंटे जो है श्रावक का हाथ ऊपर होता है और मुनिराज का नीचे। तो बोल भाई क्या, श्रावक का जो है 1 घंटे के लिए हाथ ऊपर हो जाता है और मुनिराज का नीचे। इसका मतलब जो दे रहा है वो श्रेष्ठ है और जो दे रहा है वो भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होता है ले नहीं पाता। अभी मुनिराज दे रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो ऊपर बैठे हुए हैं, और आप ले रहे हो, आप भी श्रेष्ठ हो गए, फिर भी नीचे। आपने कभी विचार किया है? कभी विचार किया है
कि तीर्थंकर जैसा पद कैसे प्राप्त होता है। तीर्थंकर जैसा पद कैसे प्राप्त होता है? बोले चक्रवर्ती जैसा का पद कैसे प्राप्त होता है? नारायण प्रति नारायण बलभद्र जैसे पद कैसे प्राप्त होते हैं? या 169 जो महापुरुष हैं वह पद कैसे प्राप्त होते? इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए, वो कैसे तीर्थंकर बने? इस युग के जो है प्रथम चक्रवर्ती भरत हुए, कामदेव बाहुबली हुए, ये कैसे हुए? ऐसा कौन सा कर्म किया था इतने श्रेष्ठ पद मिले, मोक्षगामी हो गए? मोक्षगामी किस कारण से? किस कारण से? बोले इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कितना विशेष साथी से पुण्य कार्य किया, तो उन्होंने जो है वो साथी से पुण्य का कार्य किया था। तीर्थंकर ऋषभ देव ने पूर्व भाव में जब वह वज्र जंग की पर्याय में थे और राजा श्यास पूर्व में श्रीमती के जीव वज्र की पत्नी के रूप, और उन्होंने जो है क्या किया? क्या किया? बोले उत्तम पात्र के लिए दान दिया। क्या किया? उत्तम पात्र के लिए आहार दान दिया। मुनिराज को आहार दान दिया और उस आहार दान के देते समय वहां पर जो है सूकर, नेवला, बंदर आदि जो है 4 प्राणी बैठे हुए थे। 4 प्राणी बैठे हुए थे और वो आहार नहीं दे सकते थे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, गति कितनी होती है? कितनी गति होती भैया? खड़ी होती, बोल कौन कौन सी होती है? मनुष्य गति, देव गति, पशु गति, नर गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंज गति और नर गति। तुम कौन सी गति की? मनुष्य गति। मनुष्य गति। और तो ये 4 गति है। इन 4 गतियों में यदि जो है दान देने के अधिकारी यदि कोई है तो केवल मनुष्य गति ही है। मनुष्य आयु का जो जीव है वो ही निराश को आहार दान दे सकता है। देवता लोग कभी दान नहीं दे सकते क्योंकि देवता लोग असंयमी होते हैं। वो व्रत नियम संयम को धारण नहीं कर पाते हैं। नार की जीव के तीव्र कषाय आदि चलती रहती हैं, वो भी व्रत संयम को धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो भी आहार नहीं दे पाते। और त्रियंच गति के जीव भी वह भी जो है क्या करते हैं? वह भी आहार नहीं दे पाते। केवल एक मात्र केवल मनुष्य ही जो है, मनुष्य गति का जीव, मनुष्य आयु वाला ही राज होता। बाकी जो है त्रियंच आदि अनुमोदना करते हैं।
जो दे सकता है उसे देना चाहिए, जो दे सकता है उसे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहुंच जाओ आहार की चौकी के बाहर खड़े होकर के क्या करो, अनुमोदना करने लग जाओ। तुम्हारी अनुमोदना नहीं चले, तुम्हारी कि तुम मनुष्य हो और मनुष्य में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ है, क्योंकि मनुष्य भी सब नहीं दे सकते। मनुष्य में जो 3 वर्ण के लोग ही, यदि 3 वर्ण के लोग जो हैं जिनका उत्तम आचरण है वो ही दे सकते, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ये 3 यदि उत्तम कुल है, उत्तम जो इनकी आचरण है, तो वो ही आहार दे सकते हैं या वो ही दीक्षा को धारण कर सकते हैं। शूद्र जो है, जो नीच कुल में जन्म हुआ है, निंद कुल में जन्म हुआ है, ऐसा जीव जो ना आहार दे सकता है ना दीक्षा दे सकता। तो ऐसा जीव क्या करे फिर वो अनुमोदना करे। अथवा जो जीव अंगहीन है, अंग अधिक है, अथवा जिसको जो है कोई विशेष बीमारी आदि हो गई है, कोई चर्म रोग आदि हो गया है, कोई ऐसा हुआ जीव भी, अथवा और भी पिंड शुद्धि होती है, वो शुद्धि होगी तभी वो आहार ले सकता है। अन्यथा कितनी सारी जो है मुनियों के दान देने के कितनी सारी नियम हैं, वो सब वो है कितनी वो है उनकी जो है पद्धति है, विधि है, उसके अनुसार ही अंतर नहीं। तो जो इन सारी चीजों में वह पास हो जाता है, वही जीव मुनिराज को आहार दे सकता है। अन्यथा तो जो नहीं दे पा रहा है उसके लिए कहा जाता है कृत कारित। जो कृत नहीं दे पा रहा वो कारित करवाए, दिला दे पर अन्य जनों के माध्यम को दिला दे, उनको देने के लिए उनके लिए प्रोत्साहन दे, और जो दे रहा है उसकी अनुमोदना। तो वहां वज्र जंग के जीव ने, श्रीमती के जीव ने मुनिराज को दान दिया। श्रावक दानम पूजम मुक्कम, दान धर्म का पालन किया, और जब दान देगा तो पूजा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, अर्चना भी करेगा। तो दान दिया, पूजा किया, और अन्य जो प्राणी थे जो आहार नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अनुमोदना की। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, करे करावे भाव न भावे, सोती थंकर पदवी पावे। उन्होंने दिया और उन्होंने भावना भाई दिलाया, अनुमोदना की, और उसका फल क्या हुआ, सभी के लिए भोग भूमि की प्राप्ति। भोग भूमि हम सभी चाहते हैं, वैभव भाई, हम सब चाहते हैं कि हमें खूब वैभव मिले। क्या मिले, खूब वैभव की प्राप्ति हो, लेकिन कर्म हम करना नहीं चाहते हैं। क्या देना चाहते नहीं। दोगे तभी मिलेगा। कहते हैं 1 पैसा देगा तो 10 में देगा, और 10 देगा तो 10 लाख। जब तुम 1 ही नहीं दोगे तो फिर कैसे मिलेगा, कुछ भी। आपने बचपन में
बचपन में गेंद देखी होगी स्पंज की, खेला भैया है? स्पंज की गेंद होती है ना, उस स्पंज की गेंद को क्या करो, नीचे पटको जोर से या दीवार में करिए तो क्या होगा, जितनी तेजी से आप उसको जमीन में फेंकोगे या दीवार में मारोगे उतनी तेजी से वो क्या होती है, वापस आती है। यदि आप थोड़ा सा दान करोगे तो उससे जो है बहुत मात्रा में वापस तुम्हारे भोग भूमि को प्राप्त हुई और भोग भूमि से स्वर्ग में गए, भोग भूमि के वैभव को प्राप्त किया, वहां के भोगों को भोग भोगा, फिर स्वर्ग के भोगों को भोगा और फिर चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया, तीर्थंकर का पद प्राप्त किया, कामदेव जैसा पद प्राप्त किया। कब प्राप्त हुआ, जब उन्होंने दिया, जब दान दिया, उत्तम पाठ दान दिया, उसकी जो अपने श्रावक धर्म का पालन किया, उसकी अनुमोदना की, तब उनको वह फल प्राप्त। हम भी फल चाहते हैं तो हमें भी देना आना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। तो श्रावक का धर्म है दानम भोगम मुखम सावयतम। यदि हम चाहते हैं कि हम तीर्थंकर बने, चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम 3 लोक की संपदा मुझे प्राप्त हो जाए। तीर्थंकर 3 लोक के स्वामी होते हैं, कैसे होते हैं, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है, 6 खंड का स्वामी। हम भी चाहते हैं कि हम भी 3 लोक के अधिपति बने, हम भी जो है चक्रवर्ती बने, तो उन जैसा आचरण होना चाहिए, उन जैसा आचरण होना चाहिए। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति, समस्त जो है राजाओं का जो राजा, ऐसा वह चक्रवर्ती होते हुए भी क्या करता था, अपने श्रावक के सत्कर्तव्यों का पालन करता था, सत्कर्तव्य के कर्तव्यों का पालन करता था। देव पूजा जो है, दानम पूजा मुख्यम सावयतम, वो कर्म का पालन कर प्रतिदिन करता था। अभी तो हम क्या करते, अभी वही बालक आया था, कल गया था, लड्डू आया था, मैंने पूछा भाई तू अभी क्यों नहीं आया, सुबह क्यों नहीं आया, मुझे बना मुझे आज सो रही नींद नहीं खुली है, नींद नहीं खुली। किसी ने पूछा भाई से कि तुम क्यों नहीं आया, बोले मेरा हमारे रिश्तेदार, इससे पूछा मैंने तो साथ तो नहीं आया, रात को नहीं आया, बोले मेरा दुकान पर थे, बोले मुझे दुकान पर थे। आप कुछ भी नहीं है, बोले हम चक्रवर्ती के जो है, जो चक्रवर्ती के जो है चपरासी के समान भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। और वो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है, वो क्या करता है, वह सारे कर्म करता है। पहले श्रावक के अपने धर्म का पालन पहले करता है, पहले देव पूजा, उसके बाद काम पूजा, हम क्या करते हैं, पहले पेट पूजा, काम। पहले जो है हमारे लिए मंदिर दिखना चाहिए, क्या पहले मंदिर दिखना चाहिए, हमें दिखती क्या है, मंडी। क्या पहले हमें मंदिर दिखना
दिखना चाहिए, लेकिन हमें मंडी दिखती है। पहले हमें धर्म दिखना चाहिए, लेकिन दिखता हमें क्या दिखता है? धन। क्या दिखता है? पहले धन दिखता है। क्या? धन। धन और होना क्या चाहिए? धन। तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होते हुए सारे काम छोड़ता करे और पहले क्या करता है? दानम पूजम मुक्कम सा